नहीं आया तो हम चिकित्सा की लाइन में नहीं आ सकते। अगर नहीं आ सकते एमबीबीएस में तो फिर बाकी पद्धति भी है, उन्हीं में से एक इलेक्ट्रोपैथी भी है। हर आदमी का सपना एक बेहतर लाइफ बनाना होता है, एक डॉक्टर बनना होता है। तो आज मैं उसी श्रृंखला में लेके आया हूँ दूसरे वार्षिक कॉन्वोकेशन फंक्शन में आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल के आज दूसरा दीक्षांत समारोह। उसके प्रमुख कड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोपैथी पद्धति से जो डॉक्टर बने हुए हैं, आज उनका जो दूसरा दीक्षांत समारोह है उसमें किस तरीके से यहाँ अपनी डिग्री वितरित करने आए हैं, यहाँ पर कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, वो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हीं सभी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जो बने हैं अपने कैरियर के लिए कितने एक्साइटमेंट है, और यहाँ पर निदेशक ललित जी हैं, उनसे भी बातचीत करने की बात करेंगे। तो अभी आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं जी। आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा ये दूसरी बार दीक्षांत समारोह किया जा रहा है। इससे पहले लास्ट ईयर हमने इसकी शुरुआत की थी। अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोपैथी के जगत में जब हम आयुष्मान की बात करते हैं तो आयुष्मान हमने 2015 में सर एनडीएचएम डॉक्टर आकाश अवस्थी जी से ज्वाइन करके, और हमने 2015 में ये सेंटर स्टार्ट किया था। जिस समय हमने ये सेंटर स्टार्ट किया उस समय जब हम इलेक्ट्रोपैथी का किसी से जिक्र करते थे तो एक ऐसा सुनने में आता था कि इलेक्ट्रोपैथी को कोई जानता ही नहीं है। निदेशक आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल। जी ललित जी, आज ये दूसरा जो आपने कॉन्वोकेशन प्रोग्राम किया है, किस तरीके से देखते हैं? गुरुग्राम में आपने बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम भी उठा रहे हैं, और जैसे आपने बात करें कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से युवा वर्ग जो कैरियर ढूंढ रहा है, किस तरीके से इसमें देखते हैं? डॉक्टर बनने का सपना हर व्यक्ति का रहता है। सर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोपैथी की तो इलेक्ट्रोपैथी अपने इंडिया में एक 5वीं चिकित्सा पद्धति है। जैसे हम जानते हैं अभी तक कि भाई एमबीबीएस की अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हम कुछ एक जो कोर्स रहते हैं दिमाग में वो कर सकते हैं, जिसमें अपना एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस। लेकिन अगर हम देखते हैं तो आज के दौर में इलेक्ट्रोपैथी एक बहुत अच्छा विकल्प है डॉक्टर बनने के लिए, जिसमें अगर हम देखते हैं तो +2 जो है वो जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो इसमें 12th पास है। क्योंकि दिल्ली में हमारा एक बोर्ड है एनईएचएम ऑफ इंडिया, जिसको ऑथोराइज़ किया हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 22 जनवरी 2015 को एक जजमेंट दिया था कि जिसमें अपना इलेक्ट्रोपैथी एंड टू द इफेक्ट दैट देयर इज़ नो बैन ऑन द मेडिकल प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोपैथी। और हम गुरुग्राम में 2015 से आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एनईएचएम से एफिलिएशन लेने के बाद चला रहे हैं। तो हमने काफ़ी समय से प्रयास किया था, लेकिन एनईएचएम में बात करके और टीम से बात करके हमने 2023 में पहला कन्वोकेशन प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने 2018 में हमारा पहला बैच पास आउट हुआ था, और 2023 में जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास हुए थे हमने उनके लिए कन्वोकेशन प्रोग्राम पहला 2023 में किया था। उसके बाद में जब हमने स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया और हमने मार्क यानी कि क्या नाम है लोगों से बात की, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला। तो हमने दूसरी बार प्रयास किया है कि जो हमारे 2024 में जो भी स्टूडेंट्स हमारे आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी से पास आउट हुए थे, उन सभी को लगभग हमने 45 स्टूडेंट्स को ये सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र देने का कार्य किया है। कितने स्टूडेंट लगभग? होम्योपैथी में डिफरेंट क्या है, क्या देखने को मिलता है डिफरेंट में? सर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपैथी या होम्योपैथिक में अंतर का, तो बहुत सारे अंतर है। क्योंकि जो सबसे पहला अंतर आता है वो आता है कि फार्माकोपिया, क्योंकि कोई भी पद्धति अगर किसी पद्धति से भिन्न होती है तो जब उसकी फार्माकोपिया अलग होती है तो वहाँ पे पद्धति अलग कही जाती है। तो इलेक्ट्रोपैथी की जब हम बात करते हैं तो ये एक पहली ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसकी दवाइयाँ 100% पूर्णतः पेड़ पौधों पर आधारित है। जब हम दूसरी पद्धतियों की बात करते हैं तो वहाँ पे आयुर्वेद या होम्योपैथ में बात करते हैं तो वहाँ भी पेड़ पौधे यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ पेड़ पौधों के अलावा कहीं ना कहीं केमिकल्स, एनिमल, मेटल सभी प्रकार की चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी एकमात्र पहली ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें पेड़ पौधों के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ यूज़ नहीं होती। और दूसरी अगर हम बात करते हैं, जैसे हम होम्योपैथी की बात की आपने, तो होम्योपैथिक में जो मेडिसिन होती है वो हमारी अल्कोहल बेस होती है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी हमारी डिस्टिल वाटर बेस मेडिसिन होती है। जी, कितने स्टूडेंट ने आज डिग्रीज ली और किस तरीके से जाते हैं? अगर हम बात करते हैं 2024
का जो हमने ये सेकंड कन्वोकेशन प्रोग्राम किया है, तो इसमें लगभग हमारे पास जो स्टूडेंट्स की संख्या थी वो लगभग 50 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाए थे। लगभग 45 स्टूडेंट्स को आज हमने प्रमाण पत्र देने का कार्य किया है। ये जो समारोह है ये दूसरा था, इससे पहले भी एक समारोह हुआ है और इलेक्ट्रोपैथी काउंसिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है युवाओं को कि अगर देखा जाए तो अभी तक हमारे गुड़गांव जो मेडिकल हब कहा जाता है, यहाँ पर इंग्लिश दवाओं से ही ट्रीटमेंट होता था, लेकिन पहली बार एक ऐसी मेडिकल पद्धति जिसमें केवल पेड़ पौधों के द्वारा बनाई हुई दवाओं से और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो हर चीज़ में पेस्टिसाइड डलता है, जिसके कारण खाने में अन्य तरह की बीमारियां हम लोगों तक पहुंचती हैं। लेकिन ये दवाइयां ऐसी हैं जिनमें 1% भी कोई जो है बॉडी को नुकसान पहुंचाने की चीज़ें नहीं हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम के अनुसार भी और आगे भी कहूँगा कि लोगों तक जन जागरण होना चाहिए इस चीज़ का, ताकि आम जनता को पता होना चाहिए कि हम जगह स्टेरॉइड खाने से अच्छा है ये दवाएं लें जिनसे हम जल्दी स्वस्थ हों और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। समझती हूँ कि आज के टाइम में बहुत ही अच्छी वैकल्पिक पद्धति है। 4 तो हमारे पास पहले से है ही, 4 पैथी पहले से हमारे पास हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा अभी तक जो महत्व दिया गया था वो MBBS को लोग देते थे, एलोपैथी को देते थे, क्योंकि उसका क्विक रिजल्ट आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी है उसमें भी हमारी मेडिसिन का क्विक रिजल्ट आता है। तो इलेक्ट्रोपैथी महिलाओं को कितना बढ़ावा होना चाहिए, क्योंकि आज लोग नहीं, महिलाओं को बिल्कुल, जब हर क्षेत्र में आ रहे हैं तो इस क्षेत्र में भी आना चाहिए। कौन सा क्षेत्र है जहाँ महिलाएं पीछे हैं? क्या कहना है जो करना यही कहना चाहूँगी कि जो भी मतलब अगर MBBS में, ऐसा मत सोचो कि MBBS में नंबर नहीं आया तो हम चिकित्सा की लाइन में नहीं आ सकते। अगर नहीं आ सकते MBBS में तो फिर बाकी पद्धति भी है, उन्हीं में से एक इलेक्ट्रोपैथी भी है। हाँ, भले ही आज स्टेट लेवल पे है, आने वाले समय में उम्मीद है केंद्र स्तर पे भी जरूर मान्यता होगी।